अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभी बस यहाँ पे मौसम ही एंजॉय कर रही हूँ। कल दोपहर मैंने मशीन लगाई थी मगर लाइट चली गई तो वो कपड़े धुलते धुलते शाम हो गए और वो ड्राई नहीं हुए, चूँकि शाम से ही बारिश बिल्कुल 5 बजे से बारिश बहुत तेज़ हुई थी। तो जिसकी वजह से मुझे कपड़ों को जो है इस तरीके से तारों में फैलाना पड़ा और इस तरह मैं कपड़े बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं फैलाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, यहाँ से आना जाना होता है, कपड़े पे मुंह पे लगते हैं। मगर ये कि अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। ना छत पे डाल सकते हैं और ना ही कोई ऐसी जगह पे डाल सकते हैं जहाँ पानी आता हो। और बारिश जो है वो बिल्कुल रुकने का नाम ही इस दफ़ा नहीं ले रही है, मुसलसल हो रही है। तो ये कपड़े कल शाम से ही डले हुए हैं मगर अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो जब बारिश हो रही होती है तो मैं आगे का पर्दा वगैरह भी गिरा देती हूँ, क्योंकि पानी फिर अंदर आता है, तो इसकी वजह से ये और भी जो है कपड़े ड्राई नहीं हो रहे। और आज जो है वो बारिश की वजह से स्कूलों की भी छुट्टी हो गई थी, तो बेटी मेरी घर पे ही, और वो सुबह ही उठ के आ गई। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हुए ना उसको जगा कर चले गए और मैं इनको मना भी करती रही कि अभी जो है वो ये उठ जाएगी तो तंग करेगी। तो बहरहाल वो उठा कर उसको चले गए। तो सुबह उठ के उसको नाश्ता करने की भी आदत है, तो नाश्ते में जो है पराठे तो वो घर के बहुत कम खाती है, बहुत ही ऐसा कम होता है कि वो पराठे खाती है। तो ये पराठा मैं अपने लिए बना रही हूँ और उसके लिए मैं सादी रोटी बनाऊँगी, एक अंडा फ्राई करूँगी, जो कि अंडा भी वो नहीं खाती है शौक़ से। मगर ये है कि रात में कल मैंने खाना नहीं बनाया था, हमने बाहर से खाया था, तो कोई सालन वगैरह था नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने फिर इसको अंडा खाने के लिए एग्री किया। तो खैर राज़ी तो हो गए, मगर इसने ये पूरा अंडा नहीं खाया, आधा अंडा इसने फिर छोड़ दिया। तो असल में ये देसी अंडा है तो वो छोटा होता है, तो मैंने 2 फ्राई कर दिए थे मिला के कि इसको पता ना चले। मगर ये कि फिर भी इसको समझ में आ गया, मुझसे ऑब्जेक्शन कर रही थी कि अंडा इतना बड़ा कैसे हो गया। तो खैर जी, बस यहाँ नाश्ता वगैरह हो गया है और अब मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि अब जब सुबह उठी गई हूँ तो फिर लेटने का भी कोई वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी भी सोने नहीं देती है। और बारिश जो है, बर्तन धो रही थी मैं, उसके वक्त जो है ना एकदम बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं वही देखने के लिए गई थी किचन छोड़कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन मेरा डन हो गया है, सारे काम हो गए हैं और बर्तन वगैरह भी ड्राई हो जाएंगे तो उनको मैं रख दूँगी। और उसके बाद मैंने घर की सफाई की। अभी तकरीबन 12:45 का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का भी सारा काम हो गया। चूँकि मेड वगैरह हेल्पर मेरे पास नहीं है, मुझे खुद ही करना होता है, तो मैं बस जब उठ जाती हूँ तो सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। अभी मैं बनाऊँगी खाने में दाल, जो कि मेरी बेटी शौक़ से नहीं खाती है, तो उसके लिए मैं अभी शेक बना दे रही हूँ, ताकि वो दोपहर में फिर दाल चावल और फिर मैं इसको कबाब फ्राई कर दूँगी। तो थोड़ा बहुत भी खाना खाएगी तो इत्मीनान रहता है कि चलो शेक वगैरह पी रही है तो पेट जो है वो फुल है। तो इसके लिए मैं शेक बना रही हूँ। उसके बाद जो है मैं दाल चढ़ाऊँगी। आज मैं बना रही हूँ काली दाल, जिसे मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, वो बनाऊँगी। उसके साथ चावल बनाऊँगी और कबाब फ्राई करूँगी। तो दाल की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छी दाल बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस मैं दाल वगैरह जो है ना, दाल चावल मैंने ये भिगो के रख दिए थे जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी। इस तरीके से ना काम में आपकी बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप थोड़े से प्लानिंग से काम करें तो बहुत आपका घर भी जल्दी सिमट जाता है और काम भी जल्दी हो जाते हैं। बस ये दाल जो है, जो मैंने भिगोई हुई थी, इसको मैंने पतीली में डाला, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और स्पाइसेस जो हमारे देसी हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, ये मैं इसमें डालूँगी। और ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से, अब जो आपको पसंद हो, जिस तरीके से आप खाते हैं उसी हिसाब से आप डालिएगा। उसके साथ जो है मैं इमली डाल रही हूँ। वैसे ये दाल जो है थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है तो मैं टमाटर भी साथ डाल रही हूँ, लेकिन अगर जब कैरी का सीज़न होता है तो मैं उस वक्त कैरी ही डालती हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है, क्योंकि दाल थोड़ी सी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी इसमें टमाटर और इमली ये सब चीज़ें हों तो दाल बहुत मज़े की बनती है। और दाल तो वैसे भी मुझे तो हर तरह की दाल बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि ये वाली दाल जो है मलका मसूर, ये मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और मेरी बेटी भी नहीं खाती है, तो उसके लिए तो खैर मैं अभी शामी का फ्राई कर दूँगी। और वैसे भी अभी शेक वगैरह पी लिया है तो उसको उतनी अभी नीड नहीं होगी खाने की। मैंने वैसे ही बस बना दिया कि अगर मूड होगा तो खा लेगी। तो बस यहाँ पे दाल तकरीबन तैयार हो गई है और मैं इसमें बघार लगा रही हूँ। बघार के लिए मैंने प्याज लिए, 2 साबित लाल मिर्च लिए, कड़ी पत्ता लिया है और हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक से काट लिया है। ये लाल जब प्याज ब्राउन होने लगेगी तो इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी और उसके बाद जो है ये तैयार हो गई हमारी दाल। बहुत मज़े की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में ये वाली दाल कैसे बनती है। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी दाल बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये दाल मेरी तैयार हो गई है, अब मैं खाऊंगी खाना। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करके मुझे थोड़ा सा अपना मदरसे का पढ़ना है, क्योंकि अभी दोबारा टेस्ट वगैरह शुरू हो गए हैं और
अभी ऑनलाइन क्लासेस हमारी हो रही हैं बारिशों की वजह से, तो ऑनलाइन तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन बहरहाल पढ़ना तो है। तो खैर अभी खाना खाने के बाद मैं बाहर टेरेस में कुर्सी लगा कर बैठी हुई थी, तो बेल बजी। मैंने ये मेन्यू का कार्ड बनवाया था। इनके पास जो है ना फ्रोज़न आइटम बहुत अच्छे होते हैं, और मैं लंच वगैरह के लिए इनसे लेती हूँ। कुछ मैं घर में भी बनाती हूँ, बेटी का जो स्कूल का लंच होता है, और कुछ चीज़ें मैं बाहर इनसे भी लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने इनसे फ़्राइज़ वगैरह लिए थे और बर्गर पैटीज़ ली थी। तो बहुत मज़े का जो है वो था, इनका ज़ायका बहुत अच्छा था। तो मैंने फिर इसमें उनके पास डिस्काउंट कार्ड था, उन्होंने कहा अभी ये कार्ड बनवा लें, तो खैर फिर मेरे हस्बैंड ने ये कार्ड बनवा लिया। इसमें शायद मुख्तलिफ डिस्काउंट देते हैं, 20% भी देते हैं, 30% भी देते हैं। इनके फ्रोज़न पराठे भी मैं लेकर आई थी, वो भी बहुत अच्छे थे। इनके पास जो है वो चिकन का पराठा भी होता है और आलू का जो है वो पराठा भी होता है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला टेस्ट करूँगी, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा होता है। प्लेन पराठा था उनका, बहुत अच्छा था। तो खैर ये हो गया। इसके बाद जो है अभी असर के बाद का टाइम है, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे। गाड़ी मेरी पिछले दिनों ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने भी इसको ठीक करवा दी है, क्योंकि गाड़ी का काम मैं अपने भाई से ही करवाती हूँ। वो उनके जो मैकेनिक है वो बहुत अच्छा काम करके देता है। तो ये जी गाड़ी तो अभी ठीक हो गई है मेरी। अब मैं जा रही हूँ इसका ऑयल वगैरह चेंज कराना था, तो पहले मैं पेट्रोल डलवाऊँगी, जो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, कुछ गाड़ी के काम की वजह से ये खड़ी हुई थी जो मैकेनिक के पास वहाँ, और कुछ वैसे ही बारिश की वजह से। तो फ़िलहाल तो अभी हम गंदी गाड़ी में ही घूम रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ, और आने के बाद जो है वो ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है इसका, चूँकि ऑयल चेंज करने का भी टाइम हो गया था पूरा, तो ये करना था। और रात के तकरीबन 9 बज रहे थे, और इस वक्त भूख लगी हुई थी, और मैं शाम से निकली हुई थी, तो मैंने खाना भी कुछ नहीं बनाया था। तो बस यहाँ पे हम केएफसी के आ गए, और यहाँ पे भी जो है वो अच्छा खासा रश था। हालांकि कोई वीकेंड नहीं था, लेकिन ये कि बस रश था, लोग निकले हुए थे बाहर, शायद मौसम एंजॉय कर रहे थे। हम तो मजबूरी में निकले थे, क्योंकि गाड़ी का काम भी ज़रूरी है। गाड़ी ख़राब हो जाती है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से फिर रिक्शा वगैरह जो है ना निकल कर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसलिए मुझे रहता है कि गाड़ी मेरी हर वक्त अपडेट रहे। तो बस मुझे, हालांकि कल स्कूल भी था, लेकिन मैं फिर भी मुझे निकलना पड़ा, चूँकि मजबूरी थी। खैर हमने जो है वो केएफसी मंगवाया। ये उसके बर्गर भी बहुत मज़े के थे, और मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड ने कौन सी डील ली थी। बेटी का मेरे अलग लिया था, उसने अपना ब्रोस्ट लिया था, और मेरे हस्बैंड ने ये दूसरा जो है मेरे अपने लिए लिया था। एक डील थी, लेकिन जायका बहुत अच्छा था। इनके सॉस मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरी बेटी के बॉक्स में जो सॉस था ब्रोस्ट का, वो बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे इसकी आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम का जो फ्लेवर था वो मुझे ऐसा कोई ख़ास पसंद नहीं आया। मैकडोनल्ड की आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका मैंने जो फ्लेवर खाया था मुझे समझ नहीं आया। शायद और फ्लेवर इनके अच्छे हों। अभी तो मैंने फ़िलहाल एक ही खाया था, तो मुझे ऐसा कोई ख़ास समझ में नहीं आया। इसके बाद बस आइसक्रीम खाई, और अब हम जा रहे हैं घर, चूँकि बहुत रात हो गई है, सुबह स्कूल भी है। तो फिर बेटी को उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको मैं टाइम पे बिल्कुल 10 बजे सुला देती हूँ, और तकरीबन पौने 10 तो अभी हो गए। बस अब मैं घर जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी दूसरी वीडियो में, किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।